रिश्ते की शुरुआत में सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन ज्यों ही रिश्ता कुछ दिन पुराना होता है, कुछ महीने या फिर साल भर, हमारे रिलेशन में प्रॉब्लम आने लगती है, झगड़ा होने लगता है या फिर ब्रेकअप हो जाता है। यार दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे राहुल जी से। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है राहुल जी। हेलो मेघा जी, थैंक यू मेरा स्वागत करने के लिए। ऐसे ही आपका स्वागत नहीं है, आपके लिए कुछ सवालों का भंडार है मेरे पास। जरूर पूछिए, मेरा जहाँ तक हो सके मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्त राहुल, आपसे मेरा पहला सवाल है, यार रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं? ये तो जिंदगी है, प्रॉब्लम का नाम ही तो। अगर प्रॉब्लम नहीं आएगी तो जिंदगी जीने का मजा ही खत्म हो जाएगा। अरे 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 सुनिए, तो जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती है। वैसे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स स्टार्टिंग में नहीं आती, कुछ दिनों के बाद या फिर कुछ महीनों के बाद या फिर साल भर बाद रिश्ते में प्रॉब्लम्स आती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए मेघा जी, मैं एक उदाहरण के साथ आपको बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन बस आप गुस्साना मत मेरे इस उदाहरण को सुनकर। अच्छा बात बताओ, अगर आप गुस्साने वाली बात करोगे तो मैं गुस्साऊंगी ना। अरे वैसी बात नहीं है, बस आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि व्यूअर्स को भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अच्छा ठीक है, बताओ। हम घर में जब टीवी नहीं रहता है तो हम दूसरे के घर जाते थे टीवी देखने के लिए, लेकिन हमारे घर जब टीवी आ जाते हैं तो कुछ ही दिनों बाद, महीने 2 महीने 6 महीने बाद वो टीवी ज्यों का त्यों ही रहता है, तब देखने का इंटरेस्ट नहीं होता है। इसका मतलब क्या है जानते हैं? क्या बताइए? कि जब हम लोग रिलेशनशिप में नहीं आते हैं तो हमें बड़ा मज़ा लगता है दूसरे का रिलेशनशिप देखने में कि वाओ क्या कपल है, वो लोग दोनों घूम रहे हैं। काश मेरा भी कोई गर्लफ्रेंड होती या बॉयफ्रेंड होता तो हम भी साथ में घूमते मज़े करते। लेकिन जब भी हम लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं तब धीरे धीरे हम लोगों को एक दूसरे को झेलना पड़ जाता है। हमें ऐसा लगता है कुछ दिनों बाद कि हम एक दूसरे को झेल रहे हैं। ऐसा क्यों होता है पता है? क्यों, बताओ आप ही। क्योंकि जब आपका सोच और मेरा सोच नहीं मिलेगा तो रिश्ता आगे कैसे बढ़ेगा? आप कुछ और चाहेंगे, मैं कुछ और चाहूँगा। आपको शांति पसंद है, मुझे म्यूजिक पसंद है। आप बोलेंगे कि मैं नदी किनारे बैठ के गुनगुना सा गाना सुनूंगा, और मैं बोलूँगा कि चलो पार्टी करते हैं, तो दोनों में तो झगड़ा होना ही है। अरे अरे अरे, अब मैं आपके साथ क्यों जाऊंगी? अरे आप नहीं, मैं एक उदाहरण दे रहा था, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? अरे नहीं बाबा, मैं तो बस ये कह रही थी कि आप उदाहरण दो ना, मुझे क्यों पीछे पड़े हो मेरे। तो यही बात है कि कोई भी रिश्ता स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छा लगता है। एक दूसरे को हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं एक दूसरे के लिए कि उसे जो अच्छा लग रहा है वो मुझे भी अच्छा लग रहा है। लेकिन धीरे धीरे जब दिन बीतते हैं, महीने बीतते हैं, तब अपना जो पसंद है वो अपना ही होता है। तब हम लोगों के रिश्ते में दरार आने लगते हैं, तब हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं और धीरे धीरे तब रिश्ता धीरे धीरे टूटने के कगार में आ जाता है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं जब रिश्ता पुराना होता है तो हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है? जी। अच्छा, तो एक बात बताइए, अगर हम सामने वाले से एक्सपेक्टेशन नहीं रखे तो क्या रिश्ता सही चलेगा? ये हो ही नहीं सकता है ना। हम इंसान हैं, हम बिना किसी फायदे के कहीं एक पैर आगे ना बढ़ाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम आपसे आप मत सोचिए कि मैं आपको कह रहा हूँ ऐसे ही कह रहा हूँ कि मैं किसी लड़की से रिलेशनशिप में आता हूँ, कुछ तो चाहिए हमें उसे, हमें उसके साथ घूमना है, फिरना है, मजे करना है। अगर हम कभी बोले चलो घूमने के लिए, तुम बोलोगे नहीं हमको नहीं जाना है, आज मूड नहीं है, आज मम्मी मना करेगी, कल पापा मना करेंगे, धीरे धीरे ऐसे तो मेरा भी तो मूड खराब होगा। तो मैं भी बोलूँगा कि तू गर्लफ्रेंड किस लिए रखे हैं, जब घूम फिर नहीं सकते हो, मेरा सुख दुख में साथ नहीं दे सकते हो, तो तुम हो किस लिए? अच्छा, तो उस लड़की का प्रॉब्लम है और आप उसे घूमने ले जाने के लिए बोल रहे हो, ये भी तो गलत है ना। हमेशा नहीं तो कभी भी तो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है मेरी खुशी के लिए। देखिए दोस्त, इस बात पे तो मैं सहमत नहीं हूँ, ठीक है? मुझे ये बात थोड़ा अजीब लगा। अब किसी का प्रॉब्लम है तो वो तो समझना चाहिए। मैं ये एक छोटा सा उदाहरण दिया कि
ऐसा प्रॉब्लम आता है, लेकिन मेन कारण वही होता है कि कुछ दिनों बाद हम कॉम्प्रोमाइज़ करना भूल जाते हैं। हम आप दूसरे के लिए जो पहले स्टार्टिंग फेज़ में हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते थे उसकी खुशी में खुशी होते थे, लेकिन बाद में जाके हम उसकी खुशी को नज़रअंदाज करते हैं और उसकी खुशी को नहीं देखते, तब अपनी खुशी देखने लगते हैं, तो फिर प्रॉब्लम आता है। इसीलिए अगर आप भी रिलेशनशिप में आना चाहते हैं तो अगर आप दोनों का सोच अगर मिले तो आपका रिश्ता काफ़ी लंबा चलेगा, और अगर आप लोगों का सोच ना मिले तो कुछ ही दिन में जाके टाई टाई फिश हो जाएगा। ये बात तो आपने सही कहा कि एकदम सोच की। देखो एक बात है, मैं भी ये समझती हूँ कि अगर दो इंसान का सोच मिले ना तो वो हमेशा साथ रख सकते हैं। अगर दो इंसान का सोच ना मिले तो कुछ दिन जब तक कॉम्प्रोमाइज़ फेज़ है वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, लेकिन फिर सोच मिलना बहुत ज़रूरी है और यही कारण है एक बहुत बड़ा रिश्ता टूटने का। जी, मैं तो यही समझाने का कोशिश कर रहा था, लेकिन आप समझ ही नहीं रहे थे। जी मैं तो समझ रही थी, आप मुझे ये कह रहे थे एक्सपेक्टेशन का बात नहीं आता, यहाँ सोच की बात आती है। अच्छा चलिए, हम दोनों की नोक-झोंक तो ऐसे ही होती रहेगी और दोस्तों आप सबके लिए मज़ेदार वीडियोस आते रहेंगे। फिर मिलते हैं रिलेशनशिप डायरीज के नए वीडियो के साथ। टिल देन दोस्तों बाय, टेक केयर, बाय।